कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो दिल पर लिखी जाती हैं। 14 फरवरी 2019, जिस दिन दुनिया प्यार मना रही थी, उस दिन भारत रो रहा था। 40 माँओं के बेटे, 40 पत्नियों के पति, 40 बच्चों के पिता एक झटके में चले गए। ये उनकी कहानी है। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स। करीब 3.25 लाख जवान जो हर दिन देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, इसे NH-44 कहते हैं। 300 किलोमीटर लंबा ये रास्ता पहाड़ों, सुरंगों और घाटियों से होकर गुजरता है, और इसी रास्ते से हर रोज हजारों जवान अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। ये रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी। 14 फरवरी 2019, रात के 3:30, जम्मू से सीआरपीएफ का एक विशाल काफिला निकला। 78 गाड़ियां, और उनमें सवार थे 2500 से ज्यादा जवान। ये जवान छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। पिछले 2 दिनों से सड़क बंद थी खराब मौसम के कारण, इसलिए सभी एक साथ निकले थे। किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनमें से कुछ का आखिरी होगा। दोपहर के 3:15, लेथपुरा, पुलवामा। एक मारुति इको कार जिसमें भरे थे विस्फोटक सीधे आकर टकरा गई सीआरपीएफ की बस से। धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। आसपास के गांवों में कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। जब धुआं छटा, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे, 35 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल, और एक बस पूरी तरह नष्ट। ये सिर्फ 40 का आंकड़ा नहीं था, ये 40 जिंदगियां थीं, 40 सपने थे, 40 घर थे। 300 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक, RDX, अमोनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर। एक सुइसाइड बॉम्बर, आदिल अहमद दार, 22 साल का, जिसने अपनी जिंदगी आतंक को दे दी थी। जिम्मेदारी ली जैश-ए-मोहम्मद ने, पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के संगठन ने। पूरा देश थम गया। संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में आर्मी कैमोफ्लाज कैप्स पहनकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसी शाम नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। पीएम नरेंद्र मोदी को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने जो कर रहे थे वो छोड़ दिया। उनकी आंखें लाल थीं, जबड़ा भींचा हुआ था, लेकिन वो शांत थे, उस शांति से जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने कहा, जो हुआ है उसका जवाब देना है, लेकिन सोच समझकर, ऐसा जवाब जो याद रहे। उसी रात उन्होंने NSA अजीत डोभाल को बुलाया। देश के सबसे खतरनाक दिमाग, वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है वो हर बात 2 कदम आगे सोचता है। डोभाल साहब ने एक ही बात कही, सर, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इस बार सिर्फ बॉर्डर तक नहीं जाना, इस बार उनकी जमीन पर जाना है। पीएम मोदी ने एक लंबी सांस ली, फिर मुड़े और कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ आतंकी ठिकाने, कोई सिविलियन नहीं मरना चाहिए, कोई पाकिस्तानी फौज का जवान नहीं, सिर्फ आतंकी। यही था उनका आदेश, सर्जिकल, प्रिसाइज, डेवास्टेटिंग। और वो आदेश अगले 10 दिनों में एक ऐसे ऑपरेशन में बदला जिसे इतिहास ऑपरेशन बंदर के नाम से जानता है। अब बात करते हैं उस एजेंसी की जिसका नाम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका काम कोई नहीं जानता। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, स्थापना 1968, मुख्यालय नई दिल्ली। काम वो सब जो दुनिया को नहीं पता होना चाहिए। 14 फरवरी की रात रॉ के दफ्तर में रोशनियां बुझी नहीं। एनालिस्ट्स अपनी स्क्रीन से चिपके थे। सैटेलाइट्स डेटा भेज रही थीं, ड्रोन्स तस्वीरें खींच रहे थे, और पाकिस्तान में बैठे रॉ के एजेंट्स ऐसी जानकारी भेज रहे थे जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी। 18 फरवरी की सुबह NSA डोभाल ने एक खास बैठक बुलाई। कमरे में थे तीनों सेनाओं के प्रमुख,
रॉ चीफ अनिल धस्माना, आईबी चीफ, और रॉ के सबसे तेज दिमाग सामंत गोयल। वो नाम जो तब कोई नहीं जानता था, लेकिन वो शख्स था जिसने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग की थी, और अब ऑपरेशन बंदर की ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में तैयार हो रही थी। रॉ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक चौंकाने वाली बात बताई। पुलवामा के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने अपने सारे आतंकियों को एलओसी के पास के कैंप से हटाकर पाकिस्तान की अंदरूनी जमीन पर भेज दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा भारत जवाब देगा। वो सुरक्षित जगह खोज रहे थे, और उसी सुरक्षित जगह का नाम था बालाकोट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुनहर नदी के किनारे पहाड़ी पर, एलओसी से 50 किलोमीटर अंदर, एबटाबाद से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर, वही एबटाबाद जहां अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढा था। रॉ के एजेंट्स ने जो जानकारी भेजी वो हिला देने वाली थी। इस कैंप में उस रात करीब 325 आतंकी और 25 से ज्यादा ट्रेनर्स थे। पाकिस्तान की पूर्व सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग दे रहे थे, एक्सप्लोसिव्स, वेपन्स, कॉन्वॉय अटैक टैक्टिक्स। और कैंप का एडमिनिस्ट्रेटर था मौलाना यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला, जो खुद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। सामंत गोयल ने डोभाल साहब की तरफ देखा और कहा, यही है वो जगह। यहां कोई सिविलियन नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं, सिर्फ आतंकी। एनएसए डोभाल मुस्कुराए। उन्होंने फाइल बंद की और कहा, टारगेट लॉक्ड। अब मंच पर आए एक और खिलाड़ी, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ। वो इंसान जिसके कंधों पर था एक ऐसा मिशन जो इंडिया ने 1971 के बाद नहीं किया था। 18 फरवरी की उसी बैठक से जब वो निकले, उनके दिमाग में प्लान बनना शुरू हो गया था। रास्ते में ही उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कॉल किया, ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू करो, सीक्रेसी सबसे जरूरी है। एयर मार्शल हरि कुमार को ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। वो वही ऑफिसर थे जो कारगिल वॉर में प्रिसिजन स्ट्राइक्स का हिस्सा रहे थे। उन्होंने कहा बाद में, बालाकोट कैंप हिल टॉप पर था, आसपास कोई सिविलियन नहीं, ये परफेक्ट टारगेट था। आईएएफ ने सबसे पहले किया स्पाइस 2000 बॉम्ब्स की सिमुलेटर टेस्टिंग। हर बॉम्ब के जीपीएस में बालाकोट कैंप की कोऑर्डिनेट्स फीड की गईं। DSAMC टेक्नोलॉजी, डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोऑर्डिनेटर, यानी बॉम्ब खुद टारगेट की तस्वीर देखकर एडजस्ट होता है। सिमुलेटर में सभी 5 बॉम्ब परफेक्ट हिट। लेकिन एक और काम था, पाकिस्तान के रडार को चकमा देना। पाकिस्तान का साब 2000 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हर रात करीब 3 बजे लैंडिंग के लिए जाता था, नए क्रू के साथ 4 बजे वापस उड़ता था। यही वो खिड़की थी, 1 घंटे की, और उसी खिड़की में इंडिया को स्ट्राइक करनी थी। इसके अलावा एक और ट्रिक, आईएएफ ने अंबाला से 4 जैगुआर एयरक्राफ्ट उड़ाए बहावलपुर की तरफ, डिसेप्शन के लिए, ताकि पाकिस्तान की अटेंशन वहां जाए, जबकि असली स्ट्राइक टीम दूसरी तरफ से आ रही थी। 25 फरवरी 2019 रात के 1:50 ग्वालियर एयरफोर्स बेस। ऑफिशियली ये एक डासी इंस्पेक्शन एक्सरसाइज थी, यानी रूटीन ट्रेनिंग। बेस के दूसरे जवानों को भी नहीं पता था कि आज की रात इतिहास बनने वाली है। 12 मिराज 2000 जेट्स, नंबर 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सिस, नंबर 9 स्क्वाड्रन वुल्फ पैक। उन्होंने रनवे पर अपनी इंजन्स चालू की। एक पायलट ने कॉकपिट से आसमान देखा, चांद था पर आधा। आईएएफ ने डेलिबरेटली ये रात चुनी थी, लास्ट क्वार्टर फुल मून, थोड़ी रोशनी, इनफ फॉर नेविगेशन, काफी अंधेरा, इनफ फॉर स्टेल्थ। प्लेन्स पहले नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ऊपर घंटों उड़ते रहे। क्यों? ताकि पाकिस्तान को कोई सस्पिशियस पैटर्न न दिखे। एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट की तरह। बरेली के ऊपर आसमान में IL-78 टैंकर एयरक्राफ्ट से मिड एयर रिफ्यूलिंग, जमीन पर उतरे बिना, हवा में ही। ये इंडिया की टेक्निकल ब्रिलियंस थी। फिर आया सबसे क्रिटिकल मोमेंट, पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान का रडार ऊपर आसमान में देखता है, लेकिन पहाड़ों के पीछे वो अंधा हो जाता है। आईएएफ के पायलट्स ने मिराज को पहाड़ियों के नीचे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया। रडार स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। पाकिस्तान सोता रहा। ऊपर से नजर रख रहा था आईएएफ का स्वदेशी नेत्र AEWC एयरक्राफ्ट। ये भारत की आंखें थी आसमान में। हर पाकिस्तानी फाइटर का लोकेशन रियल टाइम ट्रैक हो रहा था। रात के 3:30 लाइन ऑफ कंट्रोल। भारतीय जेट्स ने LOC पार की।
1971 के बाद पहली बार 48 साल बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा में घुस गई। 30,000 फीट की ऊंचाई पर बालाकोट कैंप के ठीक ऊपर स्क्रीन पर टारगेट मैच हुआ। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स रिलीज। 5 बॉम्ब, हर बॉम्ब में 90 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स। बंकर बस्टर छत को भेदकर अंदर जाकर फटते हैं। जैबा हिल टॉप ट्रेनिंग कैंप जहां सैकड़ों आतंकी सो रहे थे। एक छठा बॉम्ब था, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर स्नैग आया। वो नहीं गिरा, लेकिन जो 5 गिरे वो काफी थे। मिशन कंप्लीट। सभी प्लेन्स वापस मुड़े। 4 आर्म्ड मिराज जिनके पास माइका आरएफ और आईआर मिसाइल्स थे, वो तब तक वहां रहे जब तक बाकी 12 प्लेन्स इंडियन एयर स्पेस में सेफ नहीं आ गए। रात के 3:45 एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने फोन उठाया। आरएएक्स लाइन, इंडिया की सबसे सिक्योर फिक्स लाइन नेटवर्क। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल। बंदर मारा गया। 3 शब्द जो 40 शहीदों को दिया गया जवाब था। एनएसए डोभाल ने पीएम मोदी को जगाया। पीएम मोदी ने सुना, उनकी आंखें भर आईं, लेकिन वो मुस्कुराए। उस मुस्कान से जिसमें राहत थी, जिसमें गर्व था, जिसमें 40 माओं को दिया वादा था। उसी रात एयर चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को बताया, रॉ चीफ अनिल धस्माना को बताया। सुबह होने से पहले पूरा ऑपरेशन कंप्लीट था। 26 फरवरी 2019 की सुबह इंडिया टीवी, एनडीटीवी, आज तक सभी चैनल्स पर एक ही खबर। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, बालाकोट। देश ने सुना और देश थम गया। एक पल के लिए सिर्फ गर्व था, बाकी सब बाद में। उसी सुबह पीएम मोदी ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कमरे में थे सभी सीनियर मिनिस्टर्स, पीएमओ के टॉप ऑफिशियल्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, रॉ चीफ अनिल धस्माना, आईबी डायरेक्टर और एयर चीफ बीएस धनोआ। पीएम मोदी ने एयर चीफ की तरफ देखा। पहली बार इस तरह की मीटिंग में पीएम ने ओपनली किसी एजेंसी को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा, रॉ ने जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी और एयर चीफ ने जो डेयरिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, ये भारत का नया अध्याय है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने धनोआ और धस्माना की पीठ थपथपाई। डोभाल साहब ने एयर चीफ से हाथ मिलाया। उस कमरे में, उस मोमेंट में कोई दल नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं था, सिर्फ भारत था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और उस दिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, MiG-21 बाइसन, पाकिस्तान का F-16 इंडिया के इलाके में घुसा। अभिनंदन ने उसका पीछा किया। R-73 मिसाइल, F-16 तबाह। लेकिन उनका खुद का MiG-21 भी हिट हुआ। वो इजेक्ट हुए और उतरे पाकिस्तान की जमीन पर। पकड़े गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस मूंछों पर ताव दिया। 60 घंटे पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 1 मार्च 2019, वाघा बॉर्डर। अभिनंदन वापस आए और पूरा भारत रोया खुशी से। वो पुरस्कृत हुए वीर चक्र से, लेकिन उनका असली पुरस्कार था करोड़ों भारतीयों के दिल में जगह। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलकर कहा, हम भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। और मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुककर चीन ने रोक हटाई। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया। ऑपरेशन बंदर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये था रॉ की महीनों की खुफिया मेहनत। एनएसए डोभाल का वो दिमाग जो 2 कदम आगे सोचता है। सामंत गोयल की वो प्लानिंग जो दुश्मन देख नहीं सका। पीएम मोदी का वो साहस जो पिछले 48 सालों में कोई नहीं दिखा सका। एयर चीफ धनोआ का वो जज्बा जिसने हिस्ट्री बनाई। अभिनंदन का वो हौसला जो पाकिस्तान में भी नहीं टूटा। और उन 40 जवानों की शहादत जिनके लिए ये सब किया गया। 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर स्ट्राइक की, न्यूक्लियर डेटर के साए में, बिना युद्ध छेड़े। सर्जिकल, प्रिसाइज, डेवस्टेटिंग। और उस रात 3:45 पर जब एयर चीफ ने कहा बंदर मारा गया, उस पल 40 शहीदों की आत्माओं ने चैन की सांस ली होगी। वो 40 जवान, वो 40 घर, वो 40 सपने अमर हैं, अमर रहेंगे। भारत झुका नहीं, भारत टूटा नहीं, भारत रुका नहीं। जय हिंद।